दूसरी बात यह है, एक फिल्म आ रही है 120 बहादुर, वह फिल्म डेडिकेट है भाई 1962 की इंडो चाइना वॉर पे, जिसके अंदर हमारी जो अहीर जाति है, अहीर रेजिमेंट की मेन भूमिका थी। हमारे 117 अहीर भाई जिसके अंदर शहीद हुए थे, जिन्होंने एमिनेशन खत्म होने के बाद भी, गोलियां बारूद खत्म होने के बाद भी अपने हाथों से लड़े थे और अपनी जान की कुर्बानियां दी थी वहां पर खड़े होकर। लेकिन यह फिल्म बना के एक हमारे वीर मेजर थे जिनका नाम था शैतान सिंह भट्टी, सिर्फ उनके ऊपर यह फिल्म डेडिकेट कर दिया। हमने उस चीज से दिक्कत नहीं है, हमने दिक्कत उस चीज से है, एक भाई हमारे राजपूत भाई को तो डेडिकेट कर दिया फिल्म, लेकिन जो हमारी अहीर जाति का, हमारे राजपूत भाइयों का, हमारी अहीर रेजिमेंट का जो आधार था, जो हमारी गर्व करने की जो बातें थी, जो कहानियां थी बच्चों को सुनाने के लिए, उन कहानियों का आधार ही खत्म कर दिया। इससे भाई दो चीजें होंगी। इससे पहली तो यह चीज होगी, हमारी जो अहीर रेजिमेंट का हमारा इतिहास है, हमारे वीर सैनिकों की जो बलिदान की गाथाएं हैं, वे दब जाएंगे आने वाले टाइम पे। और दूसरी यह चीज होगी, जो हमारे राजपूत समाज के, भाटी समाज के भाई और जो हमारे राव साहब अहीर समाज के भाई है, उनके बीच में जो हमारे धर्म की मेन दो कौमें हैं, लड़ाकू कौमें हैं, इन दोनों के बीच में डिवाइड एंड रूल करने वाली चीज है भाई। हमको पता नहीं चलेगा ये कब हो गया, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे इस चीज का आधार बना के हमारी ये दो कौमें है ना आपस में लड़ पड़ेंगे और आपस में पट जाएंगी, जो चीज हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। अगर फिल्म बनानी है तो जो बलिदान दिया उन भैया ने, हमारे ने, उन सब ने दिखा के उन सब पे डेडिकेट करो, नहीं तो एक अकेले की डिवाइड एंड रूल की राजनीति खेलता ही है भाई। आने की कोई जरूरत नहीं है किसी मुल्ले पुल्ले ने, साफ सीधी बात किया है। हमारे विनीत भाई है, विनीत यादव भाई है, हमारे एरिया के, ये मान लो एक समाज सेवी है बहुत बड़े। हमारा एरिया आता है भाई हमारे राव साहबों की और भाई राजपूतों की बेल्ट है, जाटों की बेल्ट है, वहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा भाईचारा है। लेकिन इस फिल्म के आने के बाद, इसकी खबर मिलने के बाद, जितने भी हमारे बड़े बूढ़े या बच्चे हैं, सब में आक्रोश है भाई। और वहाँ तक हम या भाई अपनी मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारा राजपूतों के साथ भाईचारा खराब ना हो, इसलिए हमने हमारे विनीत भाई को भाई उतार रखा है मार्केट में। ये हमें लीड कर रहे हैं उस चीज में। हमने सिर्फ और सिर्फ इन मूवी के अंदर दो चीजें चेंज करवानी है, बाकी बात विनीत भाई बताओ। मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा भाई, मेरे भाई अमित भाई हैं, भाई अमित भाई राजपूत समाज से हैं। अगर कोई राजपूत समाज ने कोई अपना जिस भारत भूमि पर, इस धरती माता के लिए अपना बलिदान दिया है, और वाल्मीकि समाज का खून खोलेगा कि भाई मेरे भाई का बलिदान क्यों नहीं दिखाया जा रहा है इस मूवी के अंदर, तो विनीत भाई की यही मुहिम है। आप समझ नहीं पाओगे ना, तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, विनीत भाई ये चाहते हैं कि जो इस मूवी में, जो जिसके ऊपर मूवी पूरी बनाई गई है, स्क्रिप्ट तैयार करके, और जिसने ये पिक्चर को रिलीज करने जा रहा है, भारत में दिखाने जा रहा है, कहीं मेरे उन भाइयों का बलिदान इन लोगों ने कहीं उसका गलत ना दिखा रखा हो, कहीं उस भाइयों का बलिदान ही ना बता रखा हो, कहीं अपना ही एजेंडा, जैसे इस्लामिक एजेंडे इनके चलते हैं। हमने कई बार इन लोगों के इस्लामिक एजेंडे कैसे देखे, शाहरुख खान, आमिर खान, हम जितने भी ये खान गैंग वाले, दाऊद गैंग वाले, इनके एजेंडे ऐसे ही सेट होते हैं। और हमारे देश के जब युवा जाकर के पुष्पा देखते हैं कि सारा झुकेगा नहीं, तो हमारे देश का युवा वही काम करता है। तो विनीत भाई बताना चाहता है कि अहीर समाज को अगर इस पिक्चर के अंदर इन लोगों ने ये जिहादी एजेंडे से अगर उनका बाइकआउट करा है, दिखाया ही नहीं है उनका बलिदान, तो इस पिक्चर को कोई भी 36 बिरादरी, हिंदू सनातनी, किसी भी जाति का हो, इस पिक्चर को अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने परिवार और अपने समाज, अपनी कॉलोनी मोहल्ले में नहीं देखने जाना है। विजय भाई आप आए और मेटर रखता है, हाँ जी, आप आए दिनों मूवी बाइकआउट करते नजर आते हैं, आपको मूवी से दिक्कत है या फरहान अख्तर से दिक्कत है? भाई साहब इनके नाम से ही दिक्कत है। जो 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल की बच्चों के बलात्कार कर रहे हैं, उसके ऊपर पिक्चर नहीं बना रहे, क्योंकि इनके कौम के लोग बलात्कार कर रहे हैं। कूनी 35 टुकड़े पे दिखा रहे हैं पिक्चर। पत्रकार महोदय, आप इनके बारे में तो मेरे से 100 सवाल कर लो, उसके मैं 500 सवाल देने के लिए तैयार हूँ। क्यों नहीं बना रहे? अपने अतीत के ऊपर क्यों नहीं पिक्चर बना रहे? हमारे आराध्य भोले शंकर के ऊपर पिक्चर बना के गुसल खाने में दौड़ाने वाले व्यक्ति क्यों नहीं बना रहे अपनी कौम और अपने मजहब के ऊपर? इस टाइप की मूवी बनाने का पीछे कारण क्या रहा होगा भाई? एजेंडा सेट। एक बार बताओ, अब कोई अगर गुर्जर समाज का व्यक्ति जाएगा तो वो तो कोई एजेंडा देख करके आ रहा है भाई, वो कहेगा यार इनका तो बलिदान ही नहीं था, ये तो ऐसे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे को लड़ाने के लिए, आने वाले भविष्य में कमजोर करने के लिए, हमारी जातियां में हमें बांटने के लिए ऐसे काम करे जा रहे हैं। बाकी विनीत भाई रखेंगे भाई जी। अमित भाई आप आपका नाम क्या हुआ? भाई मेरा नाम विनीत यादव है जी, मैं अहीर समाज से आता हूँ। और ये पिछले कई सालों से हम अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, और अहीर रेजिमेंट का जो बेस है वो रजांगला में हुई 1962 की चाइना के खिलाफ लड़ाई, जिसमें हमारे वीर अहीर भाई शहादत गई। उस पे 120 सैनिक थे,
117 उसमें अहीर थे। सबने अपनी पोस्ट छोड़ने से मना कर दिया था, बोले हम लड़ते लड़ते मरना पसंद करेंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। दो सैनिक हमारे धर्म सिंह यादव और रामचंद्र यादव हथियार की गोलियां खत्म होने के बाद भी अपने हाथों से लड़े थे। उस प्रकार की हमारी क्षत्रिय कौम है। ये फरहान अख्तर ने इस लड़ाई का बेस लिया और ये एक मूवी तैयार करी 120 बहादुर, और जिसमें मेजर थे शैतान सिंह भाटी। उनकी लीड लेते हुए इस मूवी को दिखाया, क्योंकि हमने मूवी का ट्रेलर देखा, हमने बाकी सारी चीज देखी। तो अहीर समाज की ये मांग है कि भाई जो हमारे वीर अहीर इसमें शहीद हुए, भाई तुम हमारा टाइटल तो दो, जो मूवी का नाम है उसमें वीर अहीर कर दो या अहीर कर दो। हमने उन तक बात भी पहुंचाई लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आ रहा। वो अपनी ईगो में है, वो कहता है कि भाई मैं तो एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैंने तो एक कहानी मिली और मैंने भाई फिल्म बना दी। हमारा उससे सीधा सीधा ये कहना है 2000 आई थिंक 15 या 16 से इतने सालों से अहीर रेजिमेंट की मांग के लिए खेड़ की डोला टोल मानेसर पे हजारों लोग बैठे हैं। ये शायद दुनिया में जो सबसे लंबा कोई आंदोलन चला है उस आंदोलन में से एक है। उसका बेस लिया है, सहारा हमारा लिया है, लेकिन अहीरों का कहीं नाम नहीं है। भाई ऐसा क्यों? और हमने उसे प्यार से समझाई, हमने उसे कही है भाई अगर तू अहीरों का नाम डाल देगा तो तेरी मूवी अगर 100 करोड़ का बिजनेस करनी होगी तो तेरी मूवी 500 करोड़ कमाएगी। अरे सबसे ज्यादा हम संख्या में अहीर हैं, यादव हैं, सारी यादव जात अगर तेरी मूवी देखने जाएगी तो तेरा तो घर भरेगा। लेकिन ये इसकी मानसिकता जिहादी मानसिकता है। भाई कौम का ये मुसलमान, अरे भाई मुसलमान कदे हमारा हुआ नहीं, हिंदू का ना होगा मुसलमान ना। अपने ये उम्मीद तो दिमाग से हर कोई निकाल दे कि मुसलमान कदे हिंदू के बारे में सोच लेगा। इनका एक ही काम है, रोज अपने नए नए एजेंडा लावे हैं। हमारी जो कास्टें हैं उन कास्टों को बांटो, इनका विभाजन करो, ये विभाजित रहेंगे, हमारा आसान हो जाएगा। लेकिन इसका ये सपना सपना ही रहेगा। इस फिल्म में इसको खुला चैलेंज है हीर समाज से कि भाई तू इसने अगर रिलीज करेगा तो हम इसने चलन नहीं देंगे। और अगर तू दिल्ली एनसीआर में आ गया, भाई मूवी के प्रमोशन के लिए तो आएगा, चल भाई प्रमोशन के लिए ना आया तो कभी फिर बाद में आएगा, चल भाई बाद में भी ना आया तो हमारे हाथ पैर है, हम मुंबई भी तो जा सके। अरे हम भी तो जा सके। अरे यादव तो इतनी संख्या में है भाई, मैं सीधा कह रहा हूँ तुझे, किसी दिन कोई तेरे साथ सेल्फी खिंचाने के बहाने आएगा और चटका देगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे जो तू आगे भी मूवी बनाएगा तो भाई ना तो तेरी मतलब देख जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसी की है तो भाई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अपने हिसाब से चल। और तू गलत जगह फंस रहा है इस बार। तू कितनी मूवी बना लेकिन तू गलत कौम के आगे फंस रहा है, तू क्षत्रिय कौम के आगे अटक रहा है। अपना ख्याल कर भाई, अपना घर संभाल। और इस मूवी ने हमारे अनुसार बदल दे। और तेने ये लगता हो कि भाई मैं ये कंट्रोवर्सी कर दूंगा, 2-4 लोग मेरे खिलाफ बोल लेंगे, मेरी मूवी हिट हो जाएगी। अरे हिट तो जब होएगी पैसे गिनने लायक बचेगा, जब तो तू नहीं बचेगा भाई, अटक जाएगा तेरा सौदा। अगर मान लीजिए जो आप मांग कर रहे हैं वो नहीं पूरी की जाती है तो आप लोग का क्या आगे होने वाला है, क्या प्लान है? भाई ऐसा है, देख पिक्चर तो चलन देगा नहीं समाज, ठीक है। हमारे भाई हर जगह है, इशारा भाई समझ जा। लेकिन भाई साहब कहीं ये उसका एजेंडा भी तो हो सकता है कि हम बाइकआउट करेंगे और मूवी चल जाएगी। भाई उसका एजेंडा यही होगा कि भाई अहीर समाज खिलाफ उतरेगा, मेरी मूवी ने टीआरपी मिलेगी और मेरी मूवी थोड़ा बहुत बिजनेस कर जाएगी। लेकिन जब इतने सालों से कोई आंदोलन चलता है और जब उस आंदोलन में 36 बिरादरी साथ देती है ना, तो फिर वो बाइकआउट ही हो जाती है। हर जात का भाई खड़ा है यहाँ, जाट खड़ा है, राजपूत खड़ा है, वाल्मीकि खड़ा है, गुज्जर खड़ा है, ये सारे खड़े हैं। 36 बिरादरी इस मुसलमान को बाइकआउट कर रही है, तो हिंदू बाइकआउट कर रहा है इसके मुस्लिम के एजेंडे को। लेकिन विनीत जी आप ये बताइए 1962 में जो वार हुआ था इंडिया चाइना के बीच, उसमें कहीं ना कहीं कुमाऊं रेजिमेंट जिसमें कि जितने भी लोग थे वो गुज्जर समाज के लोग जो लीड किए थे इसको, मेजर शैतान सिंह भाटी, इसको आप नकारते हैं? नहीं, भाई मेजर शैतान सिंह भाटी
की लीड में युद्ध हुआ, ठीक है, वो हमारे सर माथे पे हमारे बड़े हैं, लेकिन ये बताओ ये जस्टिफाइड है क्या? 117 जो उसमें अहीर मरे, दादा कृष्ण की जय जो हमारा वॉर कराई रहा, जो हम चिल्ला के अपने लड़े हैं और सारे वीर अहीर भाई 117 मरे हैं, भाई उनको तो तुम ना दिखाओ और इस फिल्म को तुम एक आदमी पे बेस कर दो। हमने फरहान अख्तर से कही कि भाई तू हमसे मिल, हमारे जो शहीद हुए इनके परिवारों से आके मिल, हमसे तू पूछ, भाई एनओसी ले ले। इसने तो एक आदमी से ले ली और उस पर इसने मूवी बना दी और ये यूं कह रहा है भाई मैं तो व्यापारी हूँ। भाई इसने हमारे जज्बातों से कोई मतलब नहीं, इसके लिए तो हम कठपुतली समझ रहे हैं हमें, भाई हम भी दिखा देंगे कठपुतली कह रहे हैं फिर। तो आपको क्या लगता है इस मुहिम में, आप जो आप मुहिम चला रहे हैं, कई यादव समाज के बड़े नेता हैं वो जुड़ेंगे इस मुहिम में, विपक्ष के नेता हैं, आप जानने में किसका नाम लेना चाहते हैं? भाई नेता है बाद में, पहले है वो जात का। हाँ। तो भाई अहीर खून खोल रहा है इस मुद्दे पे, अब चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, और हर कोई अपने तरीके से हमारे इस आंदोलन में खड़ा है और इस आंदोलन से ये स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है कि अहीर समाज अहीर रेजिमेंट की मांग पर, अपने वीर बहादुरों की शहादत पर ना तो कोई ढील बरतेगा ना कोई कोताही बरतेगा। क्या लगता है ये जो मूवी आ रही है इसको लेके जो अहीर रेजिमेंट की जो मांग है ये कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है इस मूवी से, इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है रेजिमेंट की मांग पर? भाई अहीर रेजिमेंट की मांग पे देखो, इस फिल्म से तो फर्क क्या ही पड़ेगा क्योंकि ये फिल्म ही रिलीज ना होने देंगे। और अगर चलो 1% बाई चांस अगर ये मूवी रिलीज हो भी गई, भाई वो घना ही निकम्मा हो गया मुल्ला, उसने हमारी ना माननी तो भाई इसका हशर ऐसा हो जाएगा कि इसके बाद फिर ये मामला ठीक चलेगा। भाई ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा? यादव जी जो सवाल है ठीक चलेगा थोड़ा सा। भाई ऐसा है, सुनो भाई, हर बात देखो वो बड़ी बात है कि पहले ना बताई जाए करें, कुछ थोड़ा सस्पेंसिव रह लेने दो। आप थोड़े ज़्यादा शातिर हैं, मगर मैं आपको एक बोल रहा हूँ, ये जितना अभी तक ये मुद्दा आपके सामने आया है ना, ये किसी एक, अगर बोलेंगे कि एक समाज की कोई कहानी है, नहीं है। कल को हर कौम के योद्धा लड़े हैं देश के लिए, तो उसके ऊपर बायोग्राफी का नया प्रचलन शुरू हुआ है। चेहरा बन जाता है एक, जो फेमस चेहरा होता है। समझना इससे पीड़ा क्या है? पीड़ा ये है कि आपने क्या कर दिया, एक किरदार को तो आपने पूरा पोर्ट्रेट कर दिया, अच्छा चेहरा आप वो, ठीक है, मगर उसके साथ किरदार तो सारे लड़े थे, एक से बढ़कर लड़े थे, ठीक है, वहाँ कमांडिंग ऑफिसर थे, उनका होता ही है वो नाम, जो सहरा बांधा जाता है वो कमांडिंग ऑफिसर के ही ऊपर बांधा जाता है, मगर जस्टिफिकेशन तब होती कि बाकी किरदार भी उससे मिलते जुलते और एक बराबर होते, जो उससे बढ़कर लड़े हो। शायद शैतान सिंह जी बाटी जी से ज्यादा बढ़कर वहां पे कोई लड़ा हो, जिन्होंने बलिदान दिया हो, क्या किरदार के साथ जस्टिफिकेशन हुई? और दूसरी बड़ी बात, आज जिन किरदारों को देखकर बाकी समाज के युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक आंदोलन चला हो अहीर रेजिमेंट का, क्या इस मूवी के बाद एक अलग से माहौल नहीं बनेगा? उस रेजिमेंट को इस तरह से लोग आगे अभी तक अगर सरकारें ने अगर बात नहीं सुनी है तो उसका वजन कम, जो हमें लगता है उसका वजन कम हो जाएगा। तो उसको ना भांपते हुए, ये सिर्फ एक समाज की नहीं, मैं कहूँगा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इस का विरोध करता हूँ इस मूवी का पूरी की पूरी तरह। जैसा कि आप बता रहे हैं, आप ब्राह्मण हैं और यहाँ पे 36 बिरादरी का फ्रेम है, ठीक है, बिल्कुल। तो लेकिन 36 यादव क्या देश में ऐसे है जो इस मूवी का विरोध कर रहे हैं? यादव का तो कोई स्टैंड देखने को नहीं मिला। सारे यदुमुल्ला नहीं है, यहाँ यदुवंशी हैं और पूरे खून वाले यदुवंशी हैं, कृष्ण के वंशज भी हैं, और वो सत्य के साथ आज भी खड़े हैं और उनके साथ हम खड़े हैं। भाई इस बात में बड़ी अच्छी बात कही, और इस बात से मैं एक भाई छोटा भाई हूँ, मेरे जितने भी बड़े यादव हैं बॉलीवुड में भी हैं, भाई हमारा राजकुमार राव है, है ना, और भी कई यादव भाई है, और भाई एलविश राव हमारा स्टार। तो भाई मेरी तो ये इनसे इस बात में है कि भाई इसका पुरजोर विरोध करो। देखो कास्ट है तो सब कुछ है भाई, जात की बैकिंग मिलती है तभी आदमी बड़ा बनता है, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता, कोई भी हो। तो भाई मेरी कास्ट के, यादव कास्ट के तो स्पेशल,
इसे ना पूरा बाइकआउट करो। और अगर तुमने ये मुंबई में कहीं मिल जाए तो इसे ना बैठा कर ठंडा जूस पिला के इस तरह समझाओ कि भाई तू कुछ और बना ले, हाँ इसने अपना बिगाड़ मत। और ये जो हमारा 36 बिरादरी का एक भाईचारा है, इसे ना तू खराब मत कर, ये दिक्कत कर देगा। क्योंकि भाई तू एक यादव की दुश्मनाई नहीं ले रहा, तू तो 36 बिरादरी की दुश्मनाई ले रहा है। अरे 36 बिरादरी से देश है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं समझो। और ये प्रोपोगंडा चलाने वाला है। अगर फरहान अख्तर का आपको इतिहास बताऊं ना, ऐसा तख्ती लेकर कभी वो पेड़ जो है ना उसका करने के लिए, सरकार को घेरने के लिए तख्ती लेकर खड़े हो जाते हैं। आई एम अशेम्ड एज ए हिंदू, देखा था सीए के बाद, भाई आप क्या करने हैं, आपको पता है सीए का क्या है? कहता नहीं इतने लोग विरोध कर रहे हैं तो मैं भी आ रहा हूँ, तो कोई इतने गलत थोड़े होंगे। मतलब पढ़े लिखे जाहिलों में अगर किसी का नाम शुमार है वो फरहान अख्तर का है। और ये हमेशा इन्होंने जातियों में देश को बांटने की कोशिश की है। और ये अभी भी उसी, देखिए अभी आपके सवालों से ही बटने की राजनीति इनकी समझो सक्सेसफुल हो रही है। हमें एक होकर इसका विरोध करना और इसको टोटली बाइकआउट करना। आमिर भाई आप क्या कहेंगे जिस तरह से आ रही है, हाफ इंफॉर्मेशन जिसे बोला जाता है वो इस मूवी में आ रहा है, प्रोपेगेंडा की तरह मूवी दिखाई जा रही है। देखो भाई थोड़ा पीछे हर व्यक्ति का अपने समाज के प्रति एक दायित्व होता है अगर किसी के इतिहास को छुपाने का कार्य किया जाए। देखो वीरों की कोई जाति नहीं होती, बलिदान किसी एक जाति का नहीं है। भारत की भूमि को संरक्षण और रक्षण के लिए सबने बराबरी का हिस्सा दिया। लेकिन अगर कोई फिल्म अगर आ रही है और फिल्म केवल 120 जो उसका 1920 कुछ करके क्या है उसका टाइटल, 120 बहादुर, तो 120 बहादुरों में उनका जस्टिफिकेशन क्यों नहीं किया जा रहा है? देखो हर समाज का अधिकार है अपने योद्धा के सम्मान के लिए सामने आना। और रह गई बात देखो अहीर रेजिमेंट की, तो हम कहते हैं ना इस देश के विपक्ष कहाँ हैं? अगर एक आंदोलन बहुत समय से एक लंबा चल रहा है तो इस देश के वो कहाँ गए हैं जो बात करते हैं अहीर रेजिमेंट की? कौन? माननीय अखिलेश यादव। क्या वो यादव नहीं है? क्या उनको दिख नहीं रहा है समाज के अंदर अगर 120 जवानों को छुपाने का है ना? देखो ये तो बिहार के पास पहुंचेंगे ना, अभी वहाँ चुनाव में बिजी चल रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम अपने भाइयों के साथ हैं और जवानों की कोई जाति नहीं है, क्योंकि जवान तो जवान है और अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान है। और जिसका बलिदान हुआ है वो एकदम साथ करें, हम अपने जवानों के साथ करें। अगर किसी को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है वो गलत है और छुपाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और निवेदन है तेजस्वी यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह यदमुल्ला के पुत्र अखिलेश यादव सबसे कहना चाहते हैं कि भाई अगर अहीर रेजिमेंट की बातें ठंडे वस्ते में ही जानी है तो फिर आप किस समाज की लड़ाई लड़ रहे हो? किस समाजवाद के लिए लड़ रहे हो? भाई लड़ना है तो फिर लड़ो ना, लाओ अहीर रेजिमेंट, क्या दिक्कत है? कल को महार रेजिमेंट भी आनी चाहिए ना, कल को और भी रेजिमेंट आनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी 36 बिरादरी जो धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए समर्पित भाव बलिदान का रखती है वो क्षत्रिय कहलाती है। ये हमारे क्षत्रियों का धर्म है, देश धर्म की रक्षा करने वाला क्षत्रिय ही कहलाता है। और अगर समाज का विपक्ष केवल राजनीति एक लंबे आंदोलन के दौरान करता आ रहा है और एक फिल्म के माध्यम से नैरेटिव को फिर से पुनः सेट किया जा रहा है भेदभाव का, किसमें? जातिवादी प्रथा, तो ये नहीं चलना चाहिए। अच्छी बताइए, बॉलीवुड में कई दशकों से ये देखा जा रहा है कि हिंदू धर्म के खिलाफ कई तरह की मूवी आती हैं, उसमें जैसे पोंगा पंडित आपने देखी होगी, कई तरह की मूवीज आती हैं इस तरह की। इसी तरह की जो प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है हिंदू धर्म के खिलाफ, क्या ये वाली मूवी इसी देखो मैं आपको एक बात कह दूं, भारत का हिंदू तो ठहरा सहिष्णु, उसके प्रति आप जो भी कह दोगे वो सुन के चुप सरकार के भरोसे बैठ जाएगा। अभी आपने बोला ना पोंगा पंडित है ना, पीके जैसी फिल्म, क्यों नहीं आज तक, और क्या नाम था उस किताब का, उसके ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनी? रंगीला रसूल बनाओ ना, किताब भी छपी थी ना, किसने बैन कराया था? तो भाई उसके माध्यम से भी बताओ। हम कहते हैं समाज के हर व्यक्ति को सामने आना चाहिए और आओ, लेकिन राजनीति के लिए नहीं कि आप राजनीति करोगे, वो राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता है। बाइकआउट करने से कई बार मूवियाँ ट्रेंड करती हैं, जैसे पीके जैसी मूवी, यही चीज अपनाई गई थी केरल में, तो क्या ये इसमें भी बाइकआउट वाला? सुनिए महोदय, सुनिए, हमने बाइकआउट
पद्मावत मूवी का किया था, हाँ। भंसाली की भद्द पीट दी थी, हाँ। और वो भद्द आज तक उसको याद है। हाँ। और हम आप भी कहते हैं अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो क्षत्रिय कुल से पैदा तलवार लेके साथ खड़े हो जाएंगे, सीधी सी बात है। 36 बिरादरी साथ खड़े हैं इस भाई मैं खड़ा हूँ अपनी बिरादरी के साथ, तो 36 की 36 बिरादरी साथ खड़ी है। आप भेदभाव थोड़ी कर सकते हैं फिल्म के माध्यम से। अगर भेदभाव करना है तो आप बताओ ना, कांग्रेस की अम्मी कौन थी जन्म देने वाली, बताओ, फिल्म के माध्यम से बताओ ना। तो भाई यहाँ भेदभाव का कोई कॉन्सेप्ट से नहीं है। हमारी बिरादरी सनातन है, हमारा धर्म, जो समाज के खिलाफ मूवी बनाएगा उसके पिछवाड़े में सरिया डाल देंगे हम। बोल बिल्कुल भगवान की हर हर महादेव, जय श्री राम।